सभी साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा लेके आपके साथ उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पूरे भारत के अंदर जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके अंदर विभिन्न दलों की कुल जो सीटें हैं उन सबको हमने जोड़ लिया। कितनी कौन सी पार्टी के पास सीटें हैं वो हम दिखाना जा रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम सारी सीटों को जोड़ें, सारे राज्यों की और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें चुनाव होते हैं, तो ये सब जोड़ के होते हैं 4073 सीटें। 4073 सीट होती है टोटल। अब इनमें से पार्टी वाइज अगर देखें तो कितनी कितनी सीटें आती हैं। बीजेपी को सीट आती हैं 1593 सीटें। 1593 सीटें इनमें से टोटल, यानी जो 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनके अंदर चुनाव होते हैं उनके अंदर 1593 सीटें बीजेपी के पास हैं। यदि कुल मिला के इनके पास अगर परसेंटेज अगर देखें तो ये आता है 39.13% सीटों पे इनका कब्जा है। कुल मिला के अगर देखें तो 60.87% सीटें अभी भी ऐसी हैं जिनके ऊपर बीजेपी नहीं है। ठीक है, ये जरूर है कि सबसे ज़्यादा सीटें इनके पास हैं, लेकिन इतनी सीटें अभी भी इनके पास नहीं हैं। ठीक है, कांग्रेस की बात करें तो दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है जिनके पास 164 सीटें हैं, और इसके बाद में AITC, इसके पास 230 सीटें हैं, और आप पार्टी है, ये बहुत तेज़ी से इसने ग्रोथ की है, 162 सीटें हैं। ठीक है, ऑल इंडिया की बात कर ली हमने। DMK है, इसके पास 139 सीटें हैं, और TDP के पास 135 सीटें हैं, और SP के पास 100, समाजवादी पार्टी है ना, ये 114 सीटें हैं। ठीक है, तो ये आंकड़ा है टोटल। तो अब आप इस आंकड़े से देख सकते हो 100 से ज़्यादा सीटों वाली ये पार्टियां हैं, और बीजेपी जिसको हम लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जानते हैं, जिनका बहुत सारे राज्यों में सत्ता है, वो भी देखेंगे कितने राज्य हैं इनके पास, यानी कितने राज्यों में ये फैली हुई है। हम सत्ता की बात नहीं करें, वो अन्य किसी वीडियो में हम शामिल कर लेंगे। तो बीजेपी के पास ये सीटें हैं, यानी 1593 सीटें हैं, और टोटल सीट कितनी बताई हमने, 4073 सीटें हैं टोटल। इनके अंदर से अभी भी 60.87% सीट ऐसी हैं जिनके पास बीजेपी नहीं है। बहुत सारी पार्टियां सोच रही हैं कि इनके पास 50 से भी ज़्यादा होंगी, लेकिन अभी भी 60.87% सीटें इनके पास नहीं है। अब हम छोटी पार्टियां देख लेते हैं जिनकी 100 से कम सीटें हैं। ठीक है ना, हमने 100 से कम और फिर 10 तक का आंकड़ा लिया है। तो इसके अंदर से आप जल्दी जल्दी देखें, CPIM, इनके पास 80 सीटें हैं। हम मर्द प्राय से मान लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीटें इनके पास। RJD के पास 78 सीटें हैं, AIDMK के पास 62 सीटें हैं, JDU इसके पास 59 सीटें हैं, SHS शिवसेना 57 सीटें हैं, NCP के पास 51 सीटें हैं, BJD के पास 51 सीटें हैं, NPP ये पूर्वोत्तर की पार्टी 49 है, JKN 42 सीटें हैं, JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके पास 34 सीटें हैं, SKM ये सिक्किम में है 31 सीटें, BRS 28 सीटें, NDPC 25 सीटें, CPI ठीक है 22। ये CPI के कई डिवाइडेशन हो गए, ऊपर CPI-M थी, ये CPI है। और फिर JSP के पास 21 सीटें हैं, JDS के पास 20 सीटें हैं, ये शिवसेना उद्धव ठाकरे को उठाइए 20 सीटें, AIUDF के पास 15 सीटें, IUML के पास 15 सीटें, CPI-ML ये CPI डिवाइड होके 2-3 हो गए, 3 हो गए, तो ML के पास 13 सीटें, TMC ये भी पूर्वोत्तर की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस नहीं है, उसका नाम AITC है, इसके बाद 13 सीटें, NCP SP शरद पवार को उठाइए 12 सीटें, अपना दल 12 सीट, UDP 12 सीट, YSRCP 11 सीट, और AINRC 10 सीटें। ठीक है, ये 10 से ऊपर की सीटों के हमने आंकड़े दे दिए। ठीक है, इसके बाद भी बच के बहुत सारी सीटें हैं, हमने इसके अंदर उल्लेख नहीं किया। तो और बाकी अगर देखें ना तो 81 सीटें, कितनी सीटें, 81 सीटें निर्दलीय जो पार्टियां है ना, निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो है निर्दलीय। और इसके अलावा अगर छोटी छोटी पार्टियां और देखें ना तो करीबन 49 पार्टी ऐसी हैं, इनके पास 135 सीट और हो जाती हैं, लेकिन हमने 10 तक का आंकड़ा इसके अंदर शामिल किया है।
अगर स्टेट वाइज बात करें, स्टेट वाइज बात करें तो बीजेपी 28 राज्यों में फैली हुई। हम शासन की बात नहीं, कितने राज्यों में शासन है वो नहीं करें, 28 राज्यों में इनकी सीट है, 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। कांग्रेस 25 राज्यों के अंदर फैली हुई है, ठीक है। दूसरी लार्जेस्ट पार्टी CPIM, तीसरी लार्जेस्ट पार्टी जो 8 राज्यों में फैली हुई है, CPIM, और बहुत तेजी से ग्रोथ करते हुए आप आदमी पार्टी ने 5 स्टेटों में इनके विधायक हैं, ठीक है। हम सांसदों की बात नहीं कर रहे, विधायकों की बात कर रहे हैं। और 4 स्टेटों में फैली हुई कौन कौन सी पार्टियां देखो जिनके 4 स्टेटों में विधायक हैं। एक तो JDU है, NPP है, CPI है, BSP की 10 से कम सीटें हैं, ध्यान देना, BSP की 10 से कम सीटें, यानी 6 सीटें हैं, लेकिन ये 4 स्टेटों में एक एक दो सीटें मिला के हो गई इनकी पास। और 3 स्टेटों में फैली हुई पार्टी देखो, जो पार्टियां 3 स्टेटों में फैली हुई हैं, एक तो NCP है, ठीक है, और एक SP, RJD, AIMIM की कितनी सीटें हैं, 10 से कम सीटें हैं, लेकिन ये 3 स्टेटों में फैल गई। और इसके अलावा जो 2 स्टेटों में फैली हुई है, 2 स्टेटों में AITC है और JDS है, NCP, SP और CPI-ML और NPF की 7 ही सीटें 10 से कम है। और बाप पार्टी जो है बहुत तेजी से ग्रोथ की, इसने 5 सीटें हैं। तो साथियों ये जो आंकड़ा है ना, इस आंकड़े से आप देख सकते हो ये जो छोटी छोटी पार्टियां ना बड़ी पार्टियों के समीकरण बिगाड़ देती हैं। जैसे ये पार्टी BSP है, BSP और ये AIMIM, ये देखो अब ये BSP 4 स्टेटों में है, AIM 3 स्टेट में फैली, लेकिन ये हर स्टेट में चुनाव लड़ते हैं बहुत सारी सीटों पे, और इनसे बहुत सारी पार्टियों के समीकरण जो है ना बस पस्त हो जाते हैं। तो साथियों ये छोटा सा वीडियो हमने तैयार किया आपकी जानकारी के लिए, और इसके अंदर हमने डाटा इकट्ठे किए, फिर इनको एनालाइज किया, तो काफ़ी हमने कोशिश की आपकी जानकारी के लिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। ऐसे वीडियो हम डालने का प्रयास करते रहते हैं बीच बीच में आपके लिए, और आप हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हुए धन्यवाद। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर आप फॉलो कीजिए, हम ऐसे वीडियो आपकी जानकारी के लिए भेजते रहते हैं। फिलहाल इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।